ऑनलाइन स्टडी विद चिंटू यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्ज़ाम 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट से कलेक्ट किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि जब किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसके किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चाल में। जब किसी वस्तु पर अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं तो इसके चाल में परिवर्तन होते रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निषेचित अंडा युग्म किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यहाँ ऑप्शन है एल्युमिनियम, क्लोरीन, कार्बन, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, ये ऑप्शन नंबर डी, जिसे फेरस भी कहा जाता है लैटिनम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यव्रत कदय निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। एक कुश्ती से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए वस्तु, यहाँ ऑप्शन है द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भार। जब किसी वस्तु पर अगर गुरुत्व बल लगता है तो उसके कारण ही ये भार जनरेट होता है, जिसे वेट भी कहा जाता है। इसका एसआई यूनिट वेट का न्यूटन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अभिकेंद्री बल। क्या हो जाएगा, जब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करती है और सेंटर की तरफ जो बल लगता है इसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। इसे इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट आपका ये क्षार है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षारक है, और सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है जो उदासीन होता है। और अमोनियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ही अम्ल है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि पीएच मान, एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि अगर लेस देन 7 हो तो वो अम्ल होगा, और मोर देन 7 हो तो वो क्षार होगा, और जो 7 के इक्वल होगा वो उदासीन होगा, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केडो कनाल। ये केडो कनाल जो है पर्वतों के राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ये केडो कनाल तमिलनाडु में है। कहाँ में है बाबू, तमिलनाडु में। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ऊटी भी तमिलनाडु में है, और दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता है, और इसमें सीटों की संख्या 250 होती है। मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 होती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड
और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करके आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अधातु, ऑप्शन नंबर सी। अधातु जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा की जो तटीय रेखा है जो सबसे लंबी है, विश्व में सबसे लंबी रेखा कनाडा की है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर का जो रक्त होता है वो दोस्तों गर्म होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 18वें जो होते हैं ग्रुप के तत्व, इसके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। बाहरी कोष्ठों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होते हैं उसकी बाहरी कोश पूर्ण होती है। जैसे में आपको हो जाएगा आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो आपके तत्व हैं इनकी बाहरी कोश पूर्ण होती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पार्टिकल्स इसमें प्रिंट है दोस्तों, इसको कहा जाता है पोरपोइसिस, प्रोपेसिस कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका नाम है पोरपोइसिस, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो इसका पहला शहर था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये एमपी का सबसे स्वच्छ शहर भी है दोस्तों, याद रखिएगा। इंदौर एमपी का नहीं पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इसका रैंकिंग 1 है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन का संस्थापक थे? तो देखिए दयानंद जो सरस्वती थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्य समाज। अब यहाँ बात करते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय थे। और दूसरा जो है चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन का है ये चिन्मय नंदा सरस्वती करके एक व्यक्ति हैं, वही इनका संस्थापक है। चिन्मय नंदा सरस्वती इनके संस्थापक है। एक प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग व्यक्ति हैं, वही इनके संस्थापक हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिकता तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रम पुरस्कार, बी, ऑप्शन नंबर बी, श्रम पुरस्कार के लिए दिया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ के पर भी निर्भर करता है,
और अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, दाब, प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धोवन सोडा, जो धोवन सोडा है, जो एक अणु में पानी के कितने अणु, यहाँ अणु होगा दोस्तों, अणु उपस्थित होते हैं, अणु उपस्थित होते हैं। धोवन सोडा जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो देखिए दोस्तों, ये धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला है। तो इसके एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं पानी के, तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। इसी तरह से प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।